सो हेलो फ्रेंड्स, आज अपने अकाउंटेंसी 2 का चैप्टर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिससे अपने किसी पे लोन खरीदते हैं। जैसे अपने ने बैंक से लोन खरीदे तो अपने को वो बैंक की लोन की एंट्री करनी पड़ेगी, ख़रीदने की एंट्री करनी पड़ेगी, उस पर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सो ये सब चीज़ों की एंट्री होती है, तो बस वही अपने को इसके अंदर एंट्री देनी होती है। तो अपने इसके लिए इलस्ट्रेशन सम नंबर 1 देखते हैं। इसी की एक्सरसाइज का सम नंबर 1। मेरी बुक में सम नंबर 1 है। आपकी बुक में कौन सा है आप देखना। ये सम का नाम है अतुल लिमिटेड का सम है। कौन सा है? अतुल लिमिटेड का। अब ये सम के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है तो वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सम के अंदर अपने को स्टार्टिंग डेट मतलब 1 अप्रैल की बैलेंस दी हुई है 1 लाख है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने परसेंट वाली है? 7% की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है एट 95%। 3 मंथ्स इंटरेस्ट हैज़ अकर्ड। इस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट अकर्ड है? 3 मंथ्स का। ऑन 31 अगस्त 2017 द कंपनी परचेज अ फर्दर। कंपनी एक और लोन लेती है कितने की? 40,000 की। वो लोन कितने परसेंट पे? 96% पे है। उस पर कम इंटरेस्ट पे काउंट करना है। इंटरेस्ट भी फ्रेंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कम इंटरेस्ट और एक होता है एक्स इंटरेस्ट। ऑन जब अपने सम करेंगे तो इसके बारे में और भी क्लियर होगा। ऑन 31 अक्टूबर 2017 ₹30,000 ऑफ द लोन इज सोल्ड। 31 अक्टूबर को 30,000 की लोन उसने बेच दी। कितने पे? 94 रुपीज़ पे। तो उसका इतना इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट। ऑन 28 फेब को भी उसने क्या किया? 20,000 की लोन बेच दी 96 पे। कम इंटरेस्ट है इसमें। कौन सा इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट 6 महीने पे दिया जाता है। इंटरेस्ट की डेट कौन सी है? 1 जुलाई मतलब 1/7 और 1 जनवरी मतलब 1/1। द प्राइस ऑफ द लोन ऑन 31 मार्च मतलब लास्ट एकदम एंड पे प्राइस कितनी दी हुई है? 96.25। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब इसमें भी दो मेथड आती है, फीफो और लीफो। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड अपनी बुक में दी हुई है, लीफो मेथड का एक भी सम अपनी बुक में नहीं है, बट लीफो मेथड की थियरी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। टेबल हर सम में सेम टेबल बनेगा, टेबल में कोई भी चेंज रहने वाला नहीं है। बस यहाँ पे चेंज आएगा। यहाँ पे क्या है? 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कितने पे अपने ने दिया था सबसे फर्स्ट में? 7% पे। आई होप कि आपको इतना पता चला होगा। डेट पर्टिकुलर नॉमिनल इंटरेस्ट कॉस्ट। डेट पर्टिकुलर नॉमिनल इंटरेस्ट कॉस्ट, ये डेबिट पोर्शन है, ये क्रेडिट पोर्शन है ना। अब अपने को सबसे पहले सम के अंदर एक चीज़ दे रखी है। क्या दिया है? अतुल लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। कब? 1 अप्रैल मतलब 1/4। अपने यहाँ पे डेट डालेंगे 1/4/17। कितनी है? तो यहाँ पे आएगी 2 बैलेंस बीडी। क्यों बीडी आया? क्योंकि ये पिछले साल की उसकी लोन होगी वो है, तो ये अपने ने क्या किया? आगे ब्रॉड डाउन की। तो लोन कितने की है? 1 लाख रुपीज़ की। अब उस पर अपने को बोला है 95%। क्या बोल रखा है? 95%। कभी भी इस पे इंटरेस्ट काउंट होता नहीं है। तो अपने एक काम करते हैं, इसको भी काउंट करने की एक मेथड आती है, तो वो अपने देखते हैं। अपने इधर इस समय जितने भी कैलकुलेशन करते हो सभी कैलकुलेशन को सब में दिखाना कंपलसरी है। यहाँ पे अपने को सबसे कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट के लिए अपने नॉमिनल वैल्यू देखेंगे। 1 लाख रुपीज़ की नॉमिनल वैल्यू है। उस पर क्या बोला है? 95% बोला है। तो अपने को क्या करना है? बस मल्टीप्लाई बाय 95%। तो 1 लाख का 95% कितना होगा फ्रेंड्स? 95,000। अपनी कॉस्ट कितनी आई? 95,000। अपने क्या करेंगे फ्रेंड्स? कॉस्ट में लिख देंगे 95,000। अब इस पर इंटरेस्ट भी तो काउंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो अपने यहाँ पे देखते हैं। 1 लाख रुपीज़ तो थे अपने पास कॉस्ट में, उसका 7%, क्योंकि लोन अपनी कितने की है? 7% मतलब 7/100 मल्टीप्लाई। अब ये है 4th।
इससे पहले कौन सा मंथ आया होगा, 7th या फिर फर्स्ट, अपने को डेट ऑफ इंटरेस्ट में देखने का। इससे पहले कौन सा महीना होगा, 7 वाला या फर्स्ट वाला। सो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट महीने से गिनेंगे। यहाँ पे पहली तारीख दी है तो अपने को पहला महीना गिनने का। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट नहीं हुआ तो सिर्फ कितने महीने हुए, 3 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। इसको अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो करते हैं, कितना है अपने पास, 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। सो अपना आया 1750। कितना आया, 1750। सो वो अपनी क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गया 1750। सो अब ये क्या करेंगे, अपने यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख देंगे 1750। इतना क्लियर हो गया। अब अपने आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है, 3 month इंटरेस्ट हैज़ अकर्ड ऑन 31st अगस्त। 31st अगस्त। सो डेट कौन सी आएगी, 31/8/17। अब देखो 31/8 आ गई है तो 7th वाला महीना निकल गया होगा। सो ये महीने पे क्या होगा, अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक से अपने ने जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री अपने यहाँ पे करेंगे। सो अपने कौन सी डेट यहाँ पे, तो 1/7/17 को क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट चुकाएंगे। सो चुकाने के लिए यहाँ पे एंट्री आएगी बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कितना आया होगा, तो अपने को यहाँ पे जो 1 लाख रुपीज़ दिए है ना, अपने को 1 लाख पे ही 7%, 1 लाख पे 7%, 1 लाख पे 7%, उसमें बोला है हाफ ईयरली। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब आधा, तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2। सो आंसर कितना आया, 3500। सो अपना इंटरेस्ट कितना आएगा, 3500। ना अब आगे पढ़ते हैं। तो उसने परचेज़ की थी 31 अगस्त 2017 को 40,000 की। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट परचेज। कितने की परचेज की, 40,000 की। सो वही अपना सम ले लेते हैं। कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, कब की है ये, तो यहाँ पे 31/8/17 की। कितना, 40,000 तो है अपने पास, मल्टीप्लाई इसका रेट दिया हुआ है। कितना रेट दिया है, 96%। सो 96%। सो 40,000 का 96% कितना आया, 38,400। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे दिया है कम इंटरेस्ट। क्या बोला है, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट बोला हो तो अपने को हमेशा इसमें से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो अभी तक अपने निकाला नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। 31/8/17 कितने की है, 40,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100। अब 31/8/17, 8वां महीना चल रहा है। तो इससे पहले कौन सा महीना गया होगा, 7th महीना गया होगा, 7वां। सो 7वां की डेट कब दी है, फर्स्ट के दिए, तो पूरा 7वां महीना काउंट करेंगे। सो 7वां और 8वें की एंडिंग डेट दी है, तो 7वां 8वां 2 महीने अपने काउंट करेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो आएगा 40,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12। सो इंटरेस्ट कितना आया, 466.66। तो अपने उसको कर देते हैं। अकाउंट में कभी भी पॉइंट में वैल्यू रखते नहीं है, तो अपने उसको 467 कर देते हैं। अब यहाँ पे जो अपना आंसर आया 40,000 मल्टीप्लाई 96%, उसमें से क्या करेंगे, ये अमाउंट माइनस कर देंगे। तो -467। सो अपना आंसर कितना आ रहा है, 37,933। सो अपने यहाँ पे क्या राउट डन करेंगे, 37,933। और अपना इंटरेस्ट कितना आया था फ्रेंड्स, अपना इंटरेस्ट आया था 467।
7। सो अपने वो यहाँ पे राउट डाउन कर देंगे 467। अब अपने आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 अक्टूबर 2017 30,000 ऑफ लोन इज सोल्ड। अब क्या किए, बेची है, तो बेची तो अपने यहाँ पे एंट्री करेंगे क्रेडिट में। कब बेची इन लोगों ने, तो ऑन 31 अक्टूबर मतलब 31/10/17 को बेची। बाय बैंक अकाउंट सेल्स किया। सो वो सेल्स की अमाउंट अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कितने का सेल्स किया अपने लोगों ने, 30,000 का। सो 30,000 की सेल्स की, उसके ऊपर इन लोगों को दिया गया है 94 पर दिया है, तो क्या आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 94। कॉस्ट निकालते हैं कब की, सो 31/10/17 30,000 मल्टीप्लाई 94%। सो वही करेंगे अब अपने कैलसी में, 30,000 मल्टीप्लाई 94%। सो आया 28,200। सो अपने यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं 28,200। सो यहाँ पे कितना आएगा 28,200। आई होप को आपको इतना क्लियर होगा। अब ये 28,200 बीच में इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये एक्स इंटरेस्ट था, तो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर माइनस करेंगे नहीं। जब भी कम इंटरेस्ट हो तभी अपने को कॉस्ट के अंदर से इंटरेस्ट माइनस करना है। सो इसका इंटरेस्ट निकालते हैं 31/10/17 का 30,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। अब ये कितने महीने का इंटरेस्ट हुआ होगा, तो 10। सो इससे पहले कौन सा मंथ गया होगा, 7th गया होगा। तो 7 8 9 10, सो 4 मंथ का, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। तो इसको भी अपने सॉल्व कर लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12। सो कितना आ रहा है 700। सो यहाँ पे अपने क्या राउट डाउन करेंगे 700। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि अब अगर अपने ने इसको बेचा तो अपने को प्रॉफिट या फिर लॉस, दो में से कुछ एक तो हुआ होगा। अगर अपने सेल्स कर रहे हैं तो अपने को प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ तो हुआ ही होगा ना, तब अपने को वो फाइंड करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के अपने यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले अपने पास कितने 30,000 की है। पहले ये डेट लिख लेते हैं, कौन से डेट की है 31/10। सो 31/10/17 को कितने की सोल्ड की थी, 30,000 की सोल्ड की थी। अब ये फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आया होगा उसी को सबसे पहले बेचेंगे। सो पहले अपने पास 1 लाख की थी तो अपने वो 1 लाख वाली को वापस बेचेंगे। सो 1 लाख की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1 लाख की कॉस्ट प्राइस थी 95,000। सो अपने क्या करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 95,000 अपॉन में नॉमिनल वैल्यू, तो वो कितनी है 1 लाख। सो डिवाइड बाय 1 लाख। सो अमाउंट कितनी आएगी, कैलकुलेट करते हैं 30,000 मल्टीप्लाई 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख। सो अमाउंट आए 28,500। अपने ने देखो अपने ने कितने में बेची 28,200 में बेची है। तो अपने को क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। सो अपने को लॉस हुआ। तो अगर लॉस होता है तो अपने क्या करेंगे डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री आएगी इस डेट की 31/10/17 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो रहा है अपने को, लॉस हो रहा है। किस पे लॉस हो रहा है, सिर्फ कॉस्ट पे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 28,500 में से अपने 28,200 को माइनस कर देंगे तो लॉस होगा अपने को 300 रुपीज़ का। सो वो अपने यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 300। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा ना। अब आगे देखते हैं। ऑन 28 फेब को उसने एक और 2018 20,000 लोन इज सोल्ड एट 96। अब 2018 आ गया तो ये फर्स्ट डेट चली गई होगी। तो अब अपने को इस डेट को भी इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इस डेट का इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट 18 आएगी बाय
बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। तो अब इसका इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सो अपने पास कितनी मशीनरी कितनी लोन है? पहले 1 लाख की लोन थी, प्लस उसमें अपने 40,000 की और ख़रीदी, माइनस उसमें से अपने ने 30,000 की बेच दी। सो अपने पास टोटल कितनी बची है? 1,10,000 की बची है। तो अपने को सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो उस पर 7% डिवाइड बाय 2, तो कितने का आएगा? 3,850 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। आई होप कि आपको ये वाला क्लियर होगा। अब इतनी एंट्री होगी। अब इसके बाद जो इन लोगों ने बोली कि इसने कब एक और बेच दिया है, क्या बेच दी? लोन। तो वो कब बेची? 28 फरवरी, मतलब 28/2/18 को बेच दी। सो बाय बैंक अकाउंट क्या किया? सेल्स की। कितने की सेल्स की? 20,000 की सेल्स की, और उस पर प्राइस कितना है? 96 है। सो वापस से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखते हैं, ये कम इंटरेस्ट है तो पहले अपने क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो कब की डेट है? 28/2/18 की। 20,000 की लोन मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ? तो इससे पहले कौन सी डेट गई होगी? फर्स्ट गई होगी, मतलब पहला पूरा महीना, दूसरा पूरा महीना, तो 2 महीने हुए, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12। सो कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 7% मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6। सॉरी मिस्टेक हो गई। 20,000 मल्टीप्लाई 7% मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12। सो आंसर आया 23.3333 आ रहा है। तो अपने क्या करेंगे, उसको 233 कर देंगे। अब अपने को इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। 28/2/18 20,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बोला है कितना? 96%। 96% कितना हो जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई 96%। सो आंसर आएगा 1900 200। लेकिन उसमें से अपने को क्या करना है? अभी ये इंटरेस्ट माइनस करना है, तो -233। सो अपना आंसर आएगा 18,967। सो अब वो अपने यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, 18,967। और इंटरेस्ट कितना आया अपना? 233। अब ऑलमोस्ट सब एंट्री हो गई है, बट अभी अपने ने सेल्स किया तो इस पर भी अपने को प्रॉफिट लॉस तो हुआ ही होगा, तो अपने को वो भी काउंट करना पड़ेगा। सो चलो वो काउंट करते हैं। तो अपने ने कितने की, कौन सी डेट को खरीदी थी? 28/2/18 को। कितने की मशीनरी थी? 20,000 की। अब देखो, अपने को एक और सवाल आता है कभी कभार यहाँ पे पहले अपने पास 1 लाख की थी। 1 लाख में से अपने ने 30,000 की बेच दी, तो कितने की बची? 70,000 की। सो 20,000 जो अपने ने बेचे वो भी अपने किस में से बेचेंगे? 70,000 में से। तो ये जो कैलकुलेशन होगी वो इसी पे होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि इससे मानो यहाँ पे 1 लाख की मशीनरी है, उसमें से 1 लाख की अपनी सबसे पहले बेच देते हैं, तो वो 1 लाख का जो कैलकुलेशन होगा वो इस वैल्यू पे होगा। फिर अपने वापस से कोई दूसरी मशीनरी बेचते हैं, मानो कि बेची 10,000 की, जो 10,000 की फिर जो बेचेंगे उसका कैलकुलेशन इस पे होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो अभी तो 1 लाख में से पहले 30,000 गए, तो 70,000 है अभी अपने पास, तो उसी में से पहले अपने 20,000 की मशीन लोन निकालेंगे। सो 20,000 मल्टीप्लाई 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख। सो आएगा 19,000 माइनस अपने ने कितने बेची? 18,967। 18,967। सो आंसर आया 33। अपने को कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 33 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो उसकी एंट्री अपने क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 28/2/18 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो रहा है? अपने को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? तो अभी अपने ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, कितने का लॉस हुआ? 33 रुपीज़ का। यहाँ पे अपने राइट डाउन कर देंगे 33 रुपीज़ ना। अपनी सारी एंट्री हो गई है।
अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप सर इतनी एंट्री अपने करके आए तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का पूछा जाता है। इतना अगर आप करके आते हो तो आपको 12 मार्क्स तो 110% कन्फर्म है। और जो 2 मार्क्स है वो मिलते हैं अपने को लास्ट इसकी क्लोजिंग एंट्री फाइंड करने के। तो क्लोजिंग एंट्री कैसे फाइंड करेंगे? सो अपने पहले इनका यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1 लाख, 1,40,000। इंटरेस्ट हमेशा इसी साइड का टोटल ज़्यादा होगा, कभी भी इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा नहीं। सो ये 1,40,000। सो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 1,40,000 राइट डाउन कर देंगे, उसमें से इनको घटाएंगे तो 1,10,000। सो यहाँ पे बचेगा 90,000। कितना बचेंगे? 90,000। और डेट कौन सी आएगी? सो लास्ट डेट आएगी यहाँ पे 31/3/18। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 90,000 आ गए। अब 90,000 पे अपने को यहाँ पे लास्ट अमाउंट दी है कि जो 31 मार्च 2018 को जो भी लोन अपने पास बचेगी वो कितने की होगी? 96.25 रुपीज़ की होगी। तो अपने को इसका भी कॉस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इसका कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो अपने को यहाँ पे दिया गया है कौन सी डेट है? 31/3/18। सो अपने यहाँ पे डेट राइट डाउन कर लेते हैं 31/3/18। कितनी है? 90,000 मल्टीप्लाई 96.25%। तो 90,000 मल्टीप्लाई 96.25%। सो आंसर आएगा 86,225। बट अपने ये वाला आंसर राइट डाउन करेंगे नहीं, क्योंकि अपने को सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट लॉस अपने को कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करना। सो फ्रेंड्स, इसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन अलग होगा। कैसे अलग होगा तो अपने देखते हैं। कितने की लोन है? 90,000 की लोन है। अब अपने एक बार यहाँ पे आ जाते हैं। सो अपने पास सबसे पहले 1 लाख की थी। सो 1 लाख में से अपने ने 30,000 और 20,000 की तो बेच दी। तो कितने की यहाँ पे बची होगी? सिर्फ 50,000 की बची होगी। सो अपने यहाँ पे नीचे से काउंट करते। तो जब भी FIFO मेथड दिया हो तो बहुत सिंपल सी तरीके, अपने को जो लास्ट में है कितना है अपने पास? 40,000 है। सो 40,000 की अपने यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं 37,933। और अब अपने पास है ऊपर 1 लाख की, ये पूरी 1 लाख की है। बट अपने को कितने की चाहिए? सिर्फ यहाँ पे 40,000 पे इतना है। अब अपने को कितने में बचे? सिर्फ 50,000 बचे। 90,000 में से 40,000 की इतनी, तो 50,000 की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो अपने इस पे करेंगे कि 1 लाख पे 95,000 क्या है? 1 लाख पे 95,000 तो 50,000 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा। सो 50,000 मल्टीप्लाई 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख। सो इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं अपने। 50,000 मल्टीप्लाई 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख। सो आंसर आएगा 47,050। 47,500। सो इसका टोटल अब कर सकते हैं 3,3,5। सो 85,433। सो अपना इसका कॉस्ट कितना आया? 85,433। अपने ने क्या किया? इसका प्लस किया। इसका प्लस आएगा 90,000 और इसका आया। तो अपने 90,000 की कॉस्ट में कितना लिखेंगे? कॉस्ट 85,433। और अब इसका इंटरेस्ट भी काउंट करना पड़ेगा अपने को। तो 90,000 पे यहीं पे कर देते हैं 31/3/18। 90,000 पे कितना? 7% मल्टीप्लाई कितने दिन का हुआ ये? तो पहला महीना, दूसरा, तीसरा, टोटल 3 मंथ्स का हुआ। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। सो अपने इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 90,000 मल्टीप्लाई 7% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। सो इसका इंटरेस्ट आएगा 1,575। 1,575
5। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब हमेशा इंटरेस्ट इसी साइड का ज़्यादा आएगा। क्या होगा, हमेशा इसी साइड का इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसका इंटरेस्ट अपने काउंट कर लेते हैं। 3500 प्लस 700 प्लस 850 प्लस 233 प्लस 575। सो इसका इंटरेस्ट आ रहा है 9858। उसी को अपने इस साइड कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 9858 इसमें से इसको माइनस करेंगे। -1750 -467। सो अपने को कितना आया, 7641। ये क्या है, अपना प्रॉफिट है। डेबिट साइड पे आने वाली हर चीज़ प्रॉफिट होती है। यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। मैंने पहले गलती से लॉस लिख दिया था। यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। 31 380 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट डैश डैश। अब अपने को इस कॉस्ट का टोटल करना है। तो कॉस्ट का अभी का टोटल, अभी इस साइड का टोटल कॉस्ट में ज़्यादा है, तो अपने यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं। 95,000 प्लस 37,933 प्लस 300 प्लस 33। सो अपना आएगा 13,326, 1,33,266। यहाँ पे वही राइट डाउन कर देंगे। 1,33,266 माइनस अपने को यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 666 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। डेट आएगी 13/3/18 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। और ये यहाँ पे अपना पूरा सम कंप्लीट होता है। इसकी कैलकुलेशन कंपलसरी सम के अंदर बतानी है। ये रही इसकी कैलकुलेशन। सो आई होप कि आपको ये सम समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।